हाय एवरीवन, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं द ग्रेट हिमालय भूकंप। यह भूकंप जो है वो भारत की यानी खासकर उत्तर भारत की 60% आबादी को प्रभावित करने वाली है। ये 60% आबादी जो है बड़ी भयभीत में है। जब ऑफलाइन क्लास में बताया गया बच्चों को कि इस प्रकार का भूकंप आने वाला है तो सारे बच्चे जो है वो दहशत में आ गए। वो पूछ रहे हैं कि सर कब आएगा, क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि द ग्रेट हिमालय भूकंप जो है वो आने वाला, उसका रीजन क्या है। वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया कि यह भूकंप आएगा? नहीं, भविष्यवाणी कोई नहीं किया। मतलब आज आए, कल आए, परसों आए, 100 वर्ष बाद आए, कभी आए, लेकिन आएगा जरूर। तो आइए जानते हैं इस सेशन के अंदर कि यह द ग्रेट हिमालय भूकंप जो है वो कब आएगा। क्या इसका कोई फिक्स टाइम है? इसका रीजन क्या है? कौन सा ऐसा रीजन है जिस कारण से वैज्ञानिकों ने कहा कि यह भूकंप आकर ही रहेगा? 100 वर्षों से हिमालय के क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। अगर छोटा छोटा भूकंप आया होता पिछले 200 वर्षों के अंदर तो यह बड़े भूकंप को जन्म नहीं देता। आइए जानते हैं क्या ऐसा हुआ 200 वर्षों में जिस कारण से जो है ये बड़े भूकंप को जन्म देने वाला। और इस बड़े भूकंप से जो है भारत की यानी खासकर उत्तर भारत की आबादी जो है वो बड़ी संकट में आ चुकी है। और ये संकट इतना भयावह होगा, इतना भयावह होगा कि हम लोग जो है चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इसका एक ही इलाज होगा, बस इसका एक ही तरीका होगा कि हम जितना से जितना अपने आप को प्रिपेयर कर सके, तैयारी कर सके भूकंप के लिए, कि भूकंप जब आएगा तो किस प्रकार से हम बच पाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है इस भूकंप का कि कोई टाइम नहीं है। ईश्वर का एक फेनोमिना है, ईश्वर का एक नेचर है, एक बनाया हुआ एक सिस्टम है कि कब यह एनर्जी जो है विस्फोट करेगी किसी को पता नहीं है। तो आइए हम इस चीज को बारी बारी समझते हैं। उससे पहले कि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यह भूकंप का कारण क्या है, इस भूकंप का जांच कैसे वैज्ञानिकों ने किया और इस रहा है जिस कारण से यह भूकंप आएगा। तो उससे थोड़ा सा समझते हैं कि भूकंप आता क्यों है। और पृथ्वी को देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी जो है वो 4 लेयरों में बटी होती है। कितने लेयर में? 4 लेयर में बटी होती है। ये सबसे देखिए, ये क्रस्ट है, इसी पर हम लोग रहते हैं। और ये मेटल है और उधर क्या है? आउटर कोर है और इनर कोर है। ये 4 भागों में हमारा पृथ्वी क्या है? बटा हुआ है। और जो बाहर वाला प्लेट होता है उसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ऊपर जो प्लेट होता है उसकी मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। कितनी होती है? हमारा पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला जो प्लेट है वो ये है। यहां से जो आपको दिख रहा है इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग कितना होता है? 100 किलोमीटर। कितना होता है? 100 किलोमीटर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर। और आपके दिमाग में होगा कि सर ये 100 किलोमीटर पूरा हर जगह क्षेत्र में होगा एक जैसा। जी नहीं, ये पूरा का पूरा जो हर जगह 100 किलोमीटर है, कहीं यह 200 किलोमीटर है। क्या है? कहीं ये 200 किलोमीटर है तो कहीं आगे क्या हो गया? 100 किलोमीटर हो गया। आपके दिमाग में यह भी होगा कि मान लिया कि ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ एक ये आउटर सबसे बाहरी परत है जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। और इसकी मोटाई जो है, जो 100 किलोमीटर है, वो हर जगह एक लेयर में है। क्या है? एक लेयर में चारों तरफ से है। जी नहीं, हम लोग यही समझते हैं कि यह जो 100 किलोमीटर मोटी जो मिट्टी की परत है, जो नीचे जो मैग्मा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लिया कि क्या है? मोबाइल है और इस मोबाइल को आप मानिए, इसे मानिए क्या है? इस तौलिया को मानिए सबसे ऊपर वाला परत। क्या है? ऊपर वाला परत, ठीक है। और उसके नीचे ये परत है। तो आपके दिमाग में होगा कि ये जो परत है ऊपर वाला सभी जगह से एक जैसा, एक रूप में है। जैसे देख रहे हैं, पूरा है, एक रूप में है, चारों तरफ से क्या है? एक रूप में है, एक लेयर है, सब आपस में कनेक्ट है। ऐसा नहीं है। ये जो है सबसे ऊपरी परत जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये पृथ्वी का जो है वो सबसे बाहरी परत जो है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट यानी भूपट्टी। तो मान लिया कि ये भूपट्टी है। क्या है? भूपट्टी। और उसके नीचे का ये लेयर है। हमें समझना है इसके बारे में। इस वीडियो में इसके बारे में हम ज्यादा समझेंगे नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो है वो क्या है? ये वाला भाट है जो लाल जैसा दिख रहा है, मैग्मा। अब ये है, देखिए ये और इसके ऊपर ये भूपट्टी है। अब ये भूपट्टी को ही हम बोलते हैं क्या चीज? इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? तो हमारे दिमाग में है ये क्रस्ट पूरे पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो क्या? एक जैसा, एक रूप में है। लेकिन ऐसा
नहीं है। ऐसा क्या है? ऐसा ये नहीं है। ये जो क्रस्ट है ये कई कई टुकड़ों में बटी है। क्या है? कई कई टुकड़ों में बटी है। और ये कई कई टुकड़ों में बटी है, इसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। आइए इस चीज को हम फिगर के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। हमारा पृथ्वी इसी प्रकार से जो है अलग अलग टुकड़ों में क्या है बटा हुआ, और अंदर में क्या था? लाल जैसा जो था वो क्या था? मैग्मा था। क्या था? मैग्मा। यानी हमें ऊपर से देखने में लगता है कि क्या है, ये पूरा पृथ्वी एक लेयर में बना हुआ। क्या है? एक लेयर में बना हुआ है। लेकिन नहीं, हमारा जो ये पृथ्वी है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और यही टेक्टोनिक प्लेट जो होता है वो हमेशा पृथ्वी पर जो है वो गति कर रहा है। ये हमेशा कभी भी स्थिर नहीं है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट इसके अंदर है वो कभी भी स्थिर नहीं है। अंदर से देखिए, ये टेक्टोनिक प्लेट है। क्या है? जो आपको यहाँ पर ग्राफ जो दिख रहा है जो पीले रंग से, ये सब अलग अलग टुकड़ों में क्या है? डिवाइड है। अलग अलग टुकड़ों में क्या, पूरा पृथ्वी जो है वो डिवाइड है। और ये जो होता है वो हमेशा जो है वो गति क्या करता है? ये गति करते रहता है। आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जो हमारा है, मोटा मोटी आप समझिए कि पृथ्वी जो है वो कई चार भागों में बटी है। ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और यह क्रस्ट जो होता है पृथ्वी पर एक मय लेयर नहीं है, एक मय लेयर नहीं है। वो आंतरिक रूप से जो है वो कई टुकड़ों में विभाजित है, और वह टुकड़ों को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। और वही टेक्टोनिक प्लेट जो होता है वो हमेशा पृथ्वी पर जो है वो गति कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मान लिए नदी है। क्या है? नदी है। तो नदी का जो पानी है वो क्या है? मैग्मा समझिए। क्या समझिए? ये लाल वाला पार्ट है, ये लाल वाला पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, मैग्मा। देखिए, आप यहां पर इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या, ऊपर वाला भाग क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है। उसके बाद आउटर कोर है। उसके बाद क्या? इनर कोर है। अब क्या होता है, क्रस्ट और ये मेंटल, ये मेंटल के बीच में जो है एक मैग्मा पाया जाता है, एक अर्ध तरल ठोस पदार्थ पाया जाता है, एक अर्ध तरल। और ये अर्ध तरल ठोस पदार्थ होता है, ये दलदल जैसा होता है। कैसा होता है? दलदल जैसा। तो यहां पर आप समझिए कि यह जो भाग है क्रस्ट के नीचे एक दलदल की भांति है, ना तो एकदम लिक्विड है और ना तो एकदम क्या है? ठोस है, अर्ध तरल है। कैसा है? अर्ध तरल। जैसे दलदल होती है गीली मिट्टी, वैसा है। ठीक है। अब उसी के ऊपर ये जो 100 किलोमीटर चौड़ा जो है एक चारों तरफ से लेयर है, लेकिन यह लेयर भी जो है वो एकदम सॉलिड नहीं है, एकदम एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे ये तौलिया क्या है, इसका प्रत्येक भाग जो है वो क्या आपस में जुड़ा हुआ है। क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड है। और क्या हो रहा है, इस मैग्मा पर आप इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, इस मैग्मा पर जो है ये तैर रहा है। क्या हो रहा है? तैर रहा है। जैसे नदी, और नदी में क्या है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो है वो तैरते हैं। तालाब, नदी नहीं समझिए, तालाब समझिए। तालाब में छोटे छोटे टुकड़े क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, ये छोटे छोटे टुकड़े जो है, अगर एक टुकड़ा किसी दूसरे टुकड़ा से आकर टकरा जाए तो वहां पर एक एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। क्या होगा? प्रकृति का एक ऐसा नेचर है कि जब दो चीजें आपस में टकराती है तो घर्षण होता है, और घर्षण के बाद क्या होता है? वहां एक ना एक एनर्जी जो है उत्पन्न होती है, और यह एनर्जी ही जो है वो भूकंप का कारण बनता है। तो यहां पर भी क्या होता है, ये जो क्रस्ट है कई टुकड़ों में डिवाइड है, और यह क्रस्ट जो होता है, सॉरी, हाँ, कई टुकड़ों में डिवाइड है। और इस डिवाइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं, जो ये टूटा हुआ भाग होता है उसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और यही टेक्टोनिक प्लेट आपस में क्या होती है? टकराती है। और टकराने के बाद क्या होता है कि वहां से जो एनर्जी उत्पन्न होता है, और वही एनर्जी जो है वो भूकंप का कारण बनता है। सम पढ़े होंगे बचपन में या फिर आप अपने क्लास में कि पृथ्वी की जो सतहें होती है वो टकराती है तो भूकंप उत्पन्न होता है। आइए हम इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ये कैसे टकराती है और किस प्रकार से टकराती है। आपको अभी इस वीडियो से, ये एनिमेशन वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या कारण होता है कि भूकंप आता है। ठीक है, तो हम बताते हैं भूकंप का जोन कौन कौन सा है और कहां पर ज्यादा भूकंप आने का होता है। देखिए, ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई प्लेट है, क्या है? प्लेट है, और ये बहुत बड़ा प्लेट है, ये बहुत बड़ा प्लेट है, मान समझिए, और इस पे हम लोग रहते हैं यहां पर और यहां पर, और ये मूव कर रही है, गति कर रही है। अगर गति कर रही है तो क्या होगा? ये किसी से जाकर टकराएगी, किसी दूसरे प्लेट से। तो जब प्लेट से टकराएगी तो हम लोग को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम इस पार्ट पे है, इस पार्ट पे। लेकिन बताइए जरा, ये जो इस पार्ट पे रह रहा है पृथ्वी पर,
जो इस पार्ट पे रह रहा है ना, टेक्टोनिक प्लेट जो हमारा पृथ्वी का है, और उसके इस पार्ट पे रह रहा है, और इधर से एक टेक्टोनिक प्लेट है, एक मालिक, एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, और एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है ये, और ऐसे आगे क्या हो रही है, मान ली इसे टकरा गई, और जब टकरा गई या फिर ऐसे हो गया, ये अंदर और ये ऊपर चला गया, मान ली यहीं पर है, लेकिन कोई घटनाएं घट रही है पृथ्वी पर, जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट है वो हमेशा गतिशील है। अब गतिशील होने के कारण अगर मान ली कि ये ऐसे हो गया या फिर ऐसे ऐसे हो गया इस जगह पे, है ना, जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लाल लाल, तो वो जो लाल लाल आपको दिख रहा है ये टेक्टोनिक प्लेट का जो है वो किनारा है ना, ये वाला पार्ट देखिए, ये 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 क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट का किनारा है, और ये क्या है, इसका इस तरफ वाला का टेक्टोनिक प्लेट का क्या है, एक किनारा है। अब जरा देखिए, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट इधर से और एक टेक्टोनिक प्लेट उधर से, ये दोनों उसे क्या हो जाए, टकराएगा ऐसे, और जो आबादी सटा हुआ ही है ना, लेकिन अगर जो आबादी यहां पर रह रहा है क्या होगा, भूकंप यहां पर क्या होगा, ज्यादा, क्या आएगा, ज्यादा ज्यादा भूकंप यहां पर आएगा। तो इसी आधार पे जो है हमारे भारत में जो है भूकंप को 5 जोन में बांटा गया है। 5 जोन में 1 जोन और 2 जोन को एक में रख दिया गया है ना, और 3 जोन और 4 जोन और 5 जोन। तो हमारा उत्तर भारत जो है वो आता है, क्या आता है, जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है। इसमें जोन 5 जो है हिमालय के निकट का क्षेत्र है, और उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्या, जोन 4 के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा तबाही जो जोन 5 जो होता है वो एकदम यहां वाला भाग होता है, जो एकदम दो प्लेटों के इस, मान लीजिए दो प्लेट है, सटा हुआ ही है। जैसे मान लिया कि अगर अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या था, इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का भूमि था ये, और इधर यूरेशियन प्लेट था। अब क्या हुआ है, ये वाला भूमि समुद्र में, ये यही मैग्मा में तैरते हुए लाखों वर्षों में क्या हुआ, इसे जाकर टकरा गया। अब जरा दिमाग लगाइए कि ये वाला भाग एक्चुअली कहां पहुंच गया, यहां पर इस प्रकार से सटा हुआ है, और यहां पर हिमालय का उदय हुआ, क्या हुआ, यहां पर हिमालय का उदय हुआ। अब यहां पर क्या हुआ कि ये हमेशा यहां पर ये सटने का या गति होने का फॉर्मेशन चल ही रहा है। अगर क्या होता है, कभी कभी ज्यादा ये घर्षण कर ले, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे, तो यहां पर जो है भूकंप जो है हिमालय के क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा आएगा। तो जहां पर इस तरह का कंडीशन होता है उसे जोन 5 क्या बोलते हैं, जोन 5। और उसके नीचे वाला क्या हो जाता है, जोन 4, और फिर उसके नीचे वाला 3 और 2 1 होता है। तो इस आधार पे जो है वो क्या किया गया, जोन को बांटा गया है। जो मेन मुद्दा है वो है कि द ग्रेट हिमालय, यानी हिमालय के क्षेत्र में भूकंप क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है। तो आप यहां पर थोड़ा सा समझ गए होंगे कि ये सभी जो है वो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है, और ये हमेशा गतिशील है, और उसके नीचे जो है ये मैग्मा है, अर्तरल है, और यही इसी के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी होती है। मान लीजिए दोनों आपस में सटा हुआ है और घर्षण कर रहा है, और एनर्जी उत्पन्न हुई, और यही एनर्जी क्या होता है, बाहर आता है और भूकंप का कारण बनता है। अब आइए हम समझते हैं कि द ग्रेट हिमालय भूकंप का कारण क्या है। देखिए, अब आइए हम समझते हैं कि हिमालय ही या भूकंप से इतना अधिक संवेदनशील क्यों है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो है एनिमेशन वीडियो में समझे थे कि क्यों रीजन है, क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में टकराती है, और टकराने के कारण जो है वहां पर एक ऊर्जा रिलीज होता है। और हिमालय की दो टेक्टोनिक प्लेट है, वहां पर दो प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट जो है वो स्थित है, और आपस में वो क्या हो रहा है, हमेशा गति में है। देखिए, यह भूकंप कोई है नहीं, ये हमेशा 100 वर्ष 2 वर्ष में आता ही रहता है। एक अवधारणा है, और यह अवधारणा है, कोई भविष्यवाणी नहीं है कि आएगा, मतलब कि आएगा तो फिक्स है। क्योंकि प्रकृति का नेचर है, जैसे क्या होता है, बारिश होती है तो नदी में क्या होता है, बाढ़ आता है, तो यहाँ का ज्यादा आए या कम आए, बाढ़ तो आएगा ही बारिश में, ऐसा होता है ना। उसी प्रकार से हिमालय के क्षेत्र में 200 वर्षों में 100 वर्षों में एक बड़ी भूकंप आती है। अब यहां पर एक और सवाल शुरू में बता दिए कि अगर छोटा छोटा भूकंप आता रहे हिमालय के क्षेत्र में, तो एक बड़े भूकंप को जन्म ले लेगा, नहीं देगा, और तबाही में नहीं फंसेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस प्रकृति का, और पिछले कई 100 वर्षों से हिमालय के क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप, एक छोटी सा भूकंप नहीं आया है, जिस कारण से जो है एक बड़े भूकंप के संकेत है। अब कहता है
कि यह संकेत देती है कि हिमालय के क्षेत्र में भविष्य में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली, यानी जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 8 होगा या उससे अधिक होगा, भूकंप आने की जो है वो संभावना है। यह चिंता हिमालय की सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट की गति और क्षेत्र में पिछले ऐतिहासिक भूकंपों के आधार पर उठी है। मतलब कि क्यों आएगा हिमालय के क्षेत्र में भूकंप, उसका रीजन है कि हिमालय के क्षेत्र में जो टेक्टोनिक प्लेट है वो गति कर रहा है और हिमालय के क्षेत्र में पिछले कई सालों से जो है वो कोई बड़े भूकंप नहीं या फिर छोटा भूकंप नहीं आया। यही कारण है कि अब जो है आने वाला कुछ समय में हिमालय में एक बड़े भूकंप आने वाला है और वो आकर ही रहेगा। देखिए, आइए अब हम समझते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में भूकंप का जो कारण है, एक्चुअल कारण, वही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले इस थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। टेक्टोनिक प्लेट का टकराव, भारतीय पर्वत क्या है, भारतीय पर्वत, हिमालय पर्वत भारत और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव से बना है। मतलब कि हिमालय पर्वत जो है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों को टकराने से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। क्लियर। अब कहता है प्लेट की गति, अब कहता है कि भारतीय प्लेट हर साल लगभग 2 या 5 सेंटीमीटर की गति से जो है यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और तनाव क्या होता है, या समय के साथ जो है वो तनाव बढ़ता है। आप थोड़ा सा ध्यान से यहां समझिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है इंडियन प्लेट, जो क्या होता है, हल्का होता है। सबसे पहले क्या होता है, कहता है भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तुलना में क्या होता है, हल्का होता है। मतलब इंडियन प्लेट जो होता है वो क्या होता है, हल्का। क्लियर। इंडियन प्लेट क्या होता है, हल्का, और यूरेशियन प्लेट जो है वो होता है भारी। क्या होता है, ये भारी। पहले आप अंतर समझिए, इंडियन प्लेट हल्का, यूरेशियन प्लेट भारी। कहां पे, तो ये जो इंडिया होता है, इंडिया जो, और हमारा ये इस प्रकार से अगर हम बना दे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जहां तिब्बत और चीन जिस क्षेत्र में है वो क्या है, यह जो है भारी है। क्या है, भारी है। और हमारा इंडिया का जो प्लेट है वो क्या है, हल्का है। ऐसे समझिए। ठीक। अब क्या कर रही है, ये दोनों प्लेटें जो है हर साल 2 सेंटीमीटर ये गति कर रहा है, 2 सेंटीमीटर जो है वो खिसकती है। जब खिसकती है क्या होती है, जब खिसकती है तो जरा दिमाग लगाइए, इंडियन प्लेट हल्का है। क्या है, हल्का है। तो क्या जाएगा, हल्का प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चढ़ेगा कि नीचे चले जाएगा, जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हल्का प्लेट जो है वो भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगा कि नीचे चला जाएगा। तो ये होता है क्या कि हल्का प्लेट जो है वो नीचे आता है। देखिए इस डायग्राम में दिया गया, नीचे आ गया। और भारी प्लेट जो है इसके ऊपर चढ़ता है। क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। तो होता क्या है कि घर्षण के कारण जो है यहां क्या होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण कारण यहां पर क्या हो जाता है, कई सालों तक क्या होता है, कई सालों तक जो है वो, कई सालों तक जो है वो अटका रहता। क्या रहता है, अटका रहता है। और जब अटका रहता है, ये आई इधर और एक गई ऊपर, तो ये वाला प्लेट जब ऊपर चढ़ गया तो यहां घर्षण कारण क्या हुआ, इस पे अटक गया। क्या होगा, ये अटक गया। देखिए ऐसे, ऐसे मान लिया कि इधर समझिए, ऐसे इधर है, इधर उत्तर है और ये क्या है, हमारा दक्षिण है। ये इंडियन प्लेट है, ऐसे आया आया, यहां तो बन गया, यहां पर सटा हुआ ऐसे। अब क्या होता है कि ये 2 सेंटीमीटर एक साल में कितना होता है, ये लगभग जो है 2 सेंटीमीटर ये अंदर घुस जाता है। अब अंदर घुस जाता है तो ये वाला जो प्लेट है ऊपर चढ़ जाता है। अब क्या हो जाए, अचानक जो है वो क्या हो जाए कि ये घर्षण के कारण जो है ये अंदर वाला प्लेट पर क्या है, अटका हुआ है। देखिए ये नीचे वाला प्लेट पर क्या है, ऊपर वाला प्लेट अटका हुआ है ऐसे। अब घर्षण के कारण अब होता क्या है, नीचे मैग्मा है, अर्ध तरल। अब किसी कारणवश से ज्यादा अगर ये ऊपर ऐसे से बढ़ जाएगा तो दबाव इस पे क्या क्या पड़ेगा, ये इस पे ज्यादा दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा तो नीचे वाला प्लेट अगर खिसका तो ये भी क्या होगा, खिसकेगा। अब ये जो खिसकने के कारण जब घर्षण जब अचानक टूटेगा, देखिए द ग्रेट हिमालय भूकंप का कारण क्या है, ये घर्षण जब जैसे अचानक टूटेगा या स्लिप करे, या क्या हो, ये स्लिप कर जाए या फिर ये प्लेट क्या हो जाए, ऐसे नीचे की ओर मूव कर जाए। दो कारण है, या तो ये स्लिप कर जाए, ऐसे क्या हो जाए, फिर से स्लिप कर जाए,
या फिर ये स्लिप कर जाए, या फिर ये प्लेट क्या हो जाए, नीचे टूट जाए, नीचे है ना, नीचे की ओर धंस जाए। तो दोनों ही कंडीशन में जो है ऊपर में जो भी व्यक्ति है, जो भी चीज है, उसमें क्या होगा, एक मूवमेंट होगा, और ये मूवमेंट ही जो है वो क्या है, घर्षण का भूकंप का कारण है। तो ऐसा होने के कारण यहाँ दबाव यानी कि यहाँ ज्यादा एनर्जी बन गया, और यही एनर्जी जो है भूकंप का करता है, रिलीज करता है। अब यहाँ पर देखिए यही घटना घटी है, कहता है इस टकराव से जमीन के अंदर ऊर्जा का जमाव क्या हो जाता है और एक बड़े भूकंप को रिलीज करता है। अमेरिका के भूगर्भ वैज्ञानिक रोजर विल्हम, इन्होंने ही ये बताएं कि ऐसा संभावना है, और ये संभावना किस दिन पूरा होगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये टूटेगा किस दिन किसी को पता नहीं है। ये एनर्जी का जो बंडल है ये कब टूटेगा ये किसी को पता नहीं है। अब देखिए यहां पे कहता है हिमालय क्षेत्र में स्लिप डिफिसिट क्या होता है। एक भूगर्भीय स्थिति है, एक भूगर्भीय स्थिति है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की क्या होती है, अटक जाती है और धीरे धीरे तनाव इकट्ठा करती है, जिसे हम स्लिप डिफिसिट कहते हैं। मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट, एक टेक्टोनिक प्लेट ए है और एक टेक्टोनिक प्लेट क्या ए है, ये दोनों क्या होती है, आपस में टकराती है, और टकरा क्या हो गई, अटक गई, क्या हो गई, अटक गई, ऐसे अटक गया, अटका हुआ ऐसे। अब अटका हुआ है, ये अटके हुई स्थिति से जो है क्या होता है, वहां तनाव उत्पन्न होता है, तनाव इकट्ठा हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लिप डिफिसिट कहते हैं। जैसे ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ये दोनों आपस में अगर टकराई और ऐसे एक ऊपर इसके ऊपर क्या हो गई, ये इसके नीचे जाएगी, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर चले जाएगी, तो क्या होगा, यहां पर जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, स्लिप डिफिसिट जो है उत्पन्न होगा, और यह भूकंप को जन्म देगा। डिफिसिट के कारण जो एनर्जी इकट्ठा हो रही है, और यही एनर्जी की संभावना के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि भूकंप तो आगे आएगा ही, बेचारे ये हिमालय के क्षेत्र के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। अब देखिए यहां पर भी इस फिगर में दिखाया गया है, इंडियन प्लेट नीचे की ओर और यूरेशियन प्लेट क्या हो गया, ऊपर की ओर। हिमालय क्या होगा और ऊपर उठेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये द ग्रेट हिमालय भूकंप के अंदर क्या होने वाला है, क्या आ सकता है या नहीं आ सकता है। आप अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, है ना। लेकिन क्योंकि यह भूकंप जो है वो आपको एक बार आगाह कर दिया जाता है कि यह भूकंप जो है वो आएगा, आज आए, कल आए, 100 वर्ष के बाद आए, 50 वर्ष के बाद आए, 30 साल के बाद आएगा, लेकिन ये भूकंप आएगा, क्योंकि वह एनर्जी जो है वो कब विस्फोट करेगी, कब अपना नियंत्रण खोएगी, किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये किसी आदमी के बस में नहीं है इतने बड़े भूभाग के एनर्जी को संभालना। बीते कई दिनों के अंदर जो है कुछ क्षेत्रों में बड़ा ही भूकंप आया है, और उससे बहुत बड़ी जो है वो आबादी प्रभावित हुई है, और जिसके कारण जो है बहुत ही जान माल की क्षति हुई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बात को सुनकर दहशत में न आ जाए, और कि कब होगा ये भूकंप, है ना, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि यह कभी भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है, किसी को पता नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने जीवन का जो भी समय है उसका हम आनंद ले। धन्यवाद, नमस्कार।